हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया। जिसमें हमने देखा एम्प्लॉयड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मोड, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी की एक नेक्स्ट टाइप जो कि आपके पास है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। In relative addressing mode, the actual memory address is calculated by adding a constant to the current value of the program counter। कि इस टाइप के एड्रेसिंग मोड के अंदर जो हम हमारा एक्चुअल मेमोरी एड्रेस है, जिसको हम इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम काउंटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि प्रोग्राम काउंटर आपके पास कंप्यूटर के अंदर मौजूद एक रजिस्टर होता है जो आपके सीपीयू को बताता है कि उसने कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है। एक डायग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक मेमोरी है जिसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस है। यहाँ पर इन सेल्स का एड्रेस 100 से स्टार्ट होता है और 200 पे एंड हो रहा है। और ये आपके पास एक सीपीयू है जो इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इस इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद ये सीपीयू नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें बताएगा हमारा प्रोग्राम काउंटर, जो कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रजिस्टर होता है। लेट्स सपोज मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन 2 पड़ी है और इस इंस्ट्रक्शन 2 को सीपीयू ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन 2 का जो एड्रेस है 101, ये स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन 1 को कंप्लीट कर लेगा तो ये जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास, यहाँ से एड्रेस देखेगा और फिर इस एड्रेस पर एड्रेस बस की मदद से जाएगा मेमोरी के पास और मेमोरी के अंदर इस एड्रेस के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी है, लाइक यहाँ पर I2 इंस्ट्रक्शन पड़ी है, इसको लोड कर देगा और इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, लाइक I2 के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन है I3 का जो एड्रेस है 102, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम काउंटर का। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर हम इसी प्रोग्राम काउंटर का यूज करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। किस तरह से देखते हैं कि लेट्स सपोज I3 के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन है I4 और इसी तरह से I5, I6 और I7 भी आपके पास कुछ इस लोकेशन पर पड़ी है 105। अब याद रखें, क्योंकि हम यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में हो। ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकती हैं। तो अब I2 के बाद सपोज सीपीयू ने I3 को एग्जीक्यूट करना है, तो ये जाएगा प्रोग्राम काउंटर के पास। इसने देखा यहाँ पर एड्रेस है 102 के ऊपर पड़ी है इंस्ट्रक्शन 3, इसको इसने लोड कर लिया। अब जैसे ही सीपीयू ने I3 को इंस्ट्रक्शन को लोड किया, प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा और अब ये पॉइंट आउट कर रहा है 103 को, यानी कि I4 इंस्ट्रक्शन को। I3 के बाद I4 इंस्ट्रक्शन को ये सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन लेट्स सपोज हमारी इस I3 इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ ऐसी लॉजिक है कि ये I3 इंस्ट्रक्शन कहती है कि I4 को एग्जीक्यूट ना करो बल्कि I7 को एग्जीक्यूट करो। कुछ इस तरह से कि आप ही इस इंस्ट्रक्शन 3 के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है जंप I7, कि ये इंस्ट्रक्शन कह रही है कि I7 के ऊपर जंप कर जाओ। इट मीन्स I3 के बाद I4 को एग्जीक्यूट ना करो बल्कि I3 से डायरेक्टली चले जाओ I7 के ऊपर। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जहाँ पर मैंने I7 लिखा है, यहाँ पर I7 नहीं बल्कि इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ये I7 जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन एक्चुअल में आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर एड्रेस होगा। अब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 पे है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसका कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, और नंबर 2 पे है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, जो हम आज पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर तो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं तो यहाँ पर I7 की जगह पर डायरेक्टली इसका एड्रेस होगा। I7 का एड्रेस क्या है 105, तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा 105। ऐसी सिचुएशन में हमें इस प्रोग्राम काउंटर को देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम इस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपने कंट्रोल को I3 से I7 के ऊपर जंप कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन कह रही है कि जंप कर जाओ 105 एड्रेस के ऊपर, और 105 एड्रेस के ऊपर I7 इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो सिंपली हमारा सीपीयू यहाँ से I7 इंस्ट्रक्शन को फेच करके उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये था कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता नहीं है। क्यों, वो हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम
रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के अंदर यहाँ पर 105 एड्रेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि हम क्या करते हैं, इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ कांस्टेंट। यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा जिसको हम ऐड करेंगे टू द करंट वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर की इस करंट वैल्यू के अंदर। कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में यहाँ पर 105 की जगह पर एक कांस्टेंट होगा लाइक +2। 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हम इस इंस्ट्रक्शन के अंदर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहे हैं। अब +2 का मतलब है कि हमने इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 2 को ऐड कर देना है। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर है 103 में जब आप +2 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 105 बन जाएगा। और हम अगर देखिए मेमोरी के अंदर 105 के ऊपर आपके पास इंस्ट्रक्शन 7 मौजूद है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। यानी कि इस तरह से भी हम हमारी एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन है उसको गेट कर सकते हैं कि हमें उसका डायरेक्ट एड्रेस नहीं देना पड़ा, जस्ट एक कांस्टेंट यहाँ पर लिखा हो जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के अंदर ऐड होकर हमारी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करके हमें दे दे। इसको आप कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन ये कि वाई हम यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, हम यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो उसका पहला एडवांटेज है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन साइज, कि ये हमारे इंस्ट्रक्शन के साइज को रिड्यूस करता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखता 105, तो 105 एड्रेस को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में ये कुछ यूं बिट्स बनते हैं 1001001, जो कि आपके पास 7 बिट्स बनते हैं। जबकि हमने यहाँ पर यूज किया है 2, तो 2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 10, जो कि बनते हैं आपके पास 2 बिट्स। इट मीन्स अगर हम 105 यूज करें एड्रेस, आपकी इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 यूज कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो कम हो जाएगा। पहला बेनिफिट तो ये है। लेकिन सेकंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज है वो कुछ यूं है, प्रोग्राम विल वर्क नो मैटर वेयर इट इज लोडेड इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर प्रोग्राम कहीं भी लोड हो, प्रोग्राम वर्क करेगा। आजकल हम बात करते हैं, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम हमने लोड किया है वो हमेशा एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर लोड हो सकता है अभी ये जो प्रोग्राम आपका 100 एड्रेस से 200 एड्रेस के दरमियान लोड हुआ है, वो फ्यूचर के अंदर जब लोड हो तो उसका एड्रेस चेंज हो जाए। लाइक वो कुछ इस ब्लॉक में लोड हो जहां पे एड्रेस है 500 से 600। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया होता, लाइक हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर 105 लिखा होता, तो 105 हमारे इस नए ब्लॉक के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, ये तो हमारा आउट ऑफ स्कोप होगा, तो आपके पास आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा। लेकिन अगर हमने रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया हो तो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो हमारे नए एड्रेसेस के मुताबिक होगी, और उसके अंदर जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास I7 इंस्ट्रक्शन का जो भी रेलेवेंट एड्रेस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर कहीं भी लोड हो जाए वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को प्रेफर करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बजाय। इसके अलावा और भी कुछ एड्रेसेस हैं रीएलोकेशन को सपोर्ट करते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें आपके पास है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेकिन उससे पहले आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।